अधिकारी, भावी अधिकारी, शब्द तो आपने सुना ही होगा, जिसे कहा जाता है सिविल सर्वेंट। जो आपने बचपन में सपना देखा था और अब आप उस रणनीति में कूद चुके हैं जिसके माध्यम से आपको बनना है एक सिविल सर्वेंट, और जिसकी तैयारी में सबसे पहले आएगा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग। एक सपना, एक लक्ष्य और सम्मानजनक कैरियर। क्योंकि हर बड़ा सपना एक छोटे से डिसीजन से स्टार्ट होता है, और यह डिसीजन और कोई नहीं, केवल आप लेते हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग जो परीक्षा है, यह केवल एक परीक्षा नहीं है, आपके एक समाज में, आपके जहां आप रहते हैं वहां पर एक बदलाव लाने का सुनहरा अवसर है। तो यदि मैं आपसे कहूं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, तो यही वो रास्ता है, यही वो आधार है जो आपके बचपन के सपने को वास्तविक रणनीति के रूप में परिवर्तित कर सकता है। यदि मैं इसमें कहूं कि आप क्या कर सकते हैं, तो ये राज्य में मध्य प्रदेश में होने वाली सर्वोच्च परीक्षा है, और इस परीक्षा में अनेक सिविल सर्वेंट बनकर तैयार होते हैं। ये बेसिकली 3 स्टेज पर होता है। वैसे ही आपको पता है, प्रारंभिक परीक्षा, प्रीलिम्स, अब ये नेगेटिव मार्क के साथ, अर्थात अब रटने वटने वाला काम खत्म हो गया। मेंस एग्जाम जो रिटन फॉर्म में होगा, और इन दोनों के बाद आती है बारी इंटरव्यू की, जो बहुत महत्वपूर्ण है। कहने का आशय यह है कि यदि सही दिशा में आप मेहनत करते हैं तो सिविल सेवा में आपको जो सफलता है वो बहुत ही आसानी से मिल सकती है। तो सर करें तो करें क्या एमपीपीएससी का जो ये कैरियर है ये फटाफट से मिल जाएगा? तो बिल्कुल आपको ये कैरियर बहुत आसानी से मिलेगा, और ये सपना क्यों चुनना है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हर एक व्यक्ति सम्मान चाहता है, सम्मान का ही आदमी भूखा है, पैसा तो एक समय के बाद नॉर्मल हो जाएगा। तो सही निर्णय लेना बहुत महत्वपूर्ण है, और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग वह रास्ता है जो आपके सपने को हकीकत में बदलेगा। राज्य में ऐसी विभिन्न सेवाएं होती हैं, विभिन्न प्रशासनिक पद होते हैं जिसमें ये भर्तियां होती हमें नजर आती हैं, और इन भर्तियों में जो आप हैं, जो आप जैसे अधिकारी हैं, वो अधिकारी कैसे करके सिविल सर्वेंट बन सकते हैं, चलिए इसकी बात करते हैं। कौन कौन से पद हैं जो आप धारण कर सकते हैं? तो इसमें बहुत सारे पद होते हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण होता है डेप्यूटी कलेक्टर। पुलिस प्रशासन में जाना है तो डीएसपी, आबकारी में होता है नायब तहसीलदार होता है, सीटीओ होता है, सहायक संचालक होता है, श्रम अधिकारी होता है, सीएमओ चीफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में ऑफिसर होता है, महिला विकास में आती है सहकारिता निरीक्षक होता है, जेल आरक्षक होता है, फाइनेंस में आती है सहायक आयुक्त की पोस्ट आती है, और ना जाने कितने सारे ये प्रशासनिक पद होते हैं जो एग्जाम में आपके साथ होंगे कि आपने जितनी अच्छी तैयारी की होगी उस तैयारी से सबसे सर्वोच्च पद डेप्यूटी कलेक्टर। बचपन से ये सपना देखा था कि सर बड़े होके क्या बनेंगे, तो सर कलेक्टर बनना है। तो वो सपना अब हकीकत में बदल सकता है। कैसे, क्यों, आज इसी वीडियो में हम पूरी बात करेंगे। तो सर मेरे पास ऐसी क्या योग्यता हो कि मैं इसे ज्वाइन कर सकता हूं, तो ऐसी क्या चीजें मेरे पास रहे कि मुझे ये मिल सकता है? तो सबसे पहले आपका क्वालिफिकेशन मैटर करता है। यदि आप ग्रेजुएट हैं, यदि आप स्नातक हैं, तो डेफिनेटली आप इसे दे सकते हैं। वैसे फाइनल ईयर में है तो भी आप इस एग्जाम को अपीयर हो सकते हैं। कितनी एज? तो मिनिमम 21 से 40 ईयर तक के लोग इसे अपीयर हो सकते हैं। वैसे ये अनरिजर्व है ना कैटेगरी में है, और रिजर्व कैटेगरी में थोड़ा वेरी करता है। नेशनलिटी कौन दे सकता है? दुनिया का कोई भी व्यक्ति ना, केवल भारत का नागरिक हो, और मूल रूप से यदि आपके पास कुछ स्पेशल, यदि आपने अचीव किया, जैसे यदि आप मैथ साइंस से हैं, तो आप अलग से भी कुछ पदों को धारण कर सकते हैं। ये पद और ये चयन आपको दिया गया है। इसके अलावा सर एक चीज और मुझे जाननी है कि सर मैं एमपीपीएससी तो सोच रहा हूं, बट एमपीपीएससी ही क्यों? इसके बहुत सारे कारण हैं। वैसे सभी कारण आपके लिए मैंने लिखे हैं। सबसे पहला कारण है सर इज्जत, समाज में इज्जत, कि अरे भैया उनके आज तक अभी आप अपने मम्मी पापा के नाम से जाने जाते हैं, कल माता पिता आपके नाम से जाने जाएंगे कि अरे वो कलेक्टर साहब के पिताजी जा रहे हैं, कलेक्टर साहब की मम्मी है भैया ये। तो ये चीजों को आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो एमपीपीएससी में स्टेबिलिटी है, स्थायित्व है, बार बार भागने की जरूरत, एक बार नौकरी मिल गई तो सब हो जाएगा। अच्छा वेतन मिलेगा, नौकरी में सिक्योरिटी, कोई टेंशन, ईमानदारी रहिएगा, बस प्रमोशन प्रॉपर मिलेगा।
समाज में पॉजिटिव लोग, भाई समाज में आप जिस भी शादी में जाएंगे ना, दूल्हा दुल्हन या उनके परिवार जिन्होंने आपको बुलाया उनसे ज्यादा वैल्यू आपको मिलेगी। इसके अलावा नेतृत्व, आप जो बोलेंगे वो चीज मायने रखेगी। तो कहा जा सकता है पद केवल आपको कुर्सी नहीं देगा, बल्कि लोगों की जिंदगी बदलने का मौका भी देगा। आप एक कलम से, अपने एक सिग्नेचर से बहुत से लोगों की जिंदगियां बदल सकते हैं। बहुत की लाइफ आपके केवल सिलेक्ट होने से बदलने वाली है। इसके अलावा सर और क्या चीजें हैं इसमें, चलिए बात करते हैं भाई। तो अब और क्या चीजें इसमें, क्या क्या मिलेगा आपको, क्या क्या चीजें आपको और भी मिलने को मौका देती हैं। तो सर इसमें हमको और भी चीजें मिलेंगी, जिनमें यदि मैं मूल रूप से आपसे कहूं तो आपको अच्छा वेतन मिल रहा है, टीएडीए तो मिलेगा ही मिलेगा, आपको सरकारी बंगला भी मिलेगा, हेल्थ सुविधाएं, चिकित्सा सेवाएं मिलेंगी, पेंशन कुछ आधार पर मिलती रहेगी, सरकारी वाहन मिलेगा भैया जिसमें MP02 MP03 लिखा रहेगा, कहीं नहीं रुकती वो गाड़ी। ऑडी BMW रोकी जा सकती है, बट ये गाड़ी कभी नहीं रोकी जा सकती। तो भाई एक प्रतिष्ठा, समाज में सम्मान भी है और सुरक्षा भी मिलती है। केवल एक चीज से मिल सकती है, जिसका नाम है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग। तो तैयारी करते रहिएगा, क्योंकि तैयारी करेंगे तभी ये पूरा हो सकता है। और क्या करें सर, तो इसके लिए आपको करनी होगी रणनीति। सब चीज का आधार रणनीति है। और रणनीति कैसे होगी, सबसे पहले सिलेबस को जानिएगा, पुराने साल में कैसे क्वेश्चन आए हैं उनको चेक कीजिएगा। इसके अलावा NCERT को बिल्कुल रेडी करिए, करंट अफेयर डेली पढ़िए, मंथली मत करिए, डेली पढ़ते रहिए, रेगुलर रिवीजन कीजिए। यदि क्लास जा रहे हैं तो जो क्लास में पढ़ाया गया उसको रिवाइज कीजिए। आंसर राइटिंग डेली करनी है, ये नहीं कि आज नहीं जब कोर्स होगा तब करेंगे, ना सर, आज की आज से शुरू कीजिए। मॉक टेस्ट दीजिए, PYQs MCQs दीजिए, ये सब आपको टाइम मैनेजमेंट सिखाएंगे। अर्थात कंसिस्टेंसी से ही सिलेक्शन आपको मिलेगा, ये याद रखना है। ऐसा नहीं कि अधिकारी बनना है सर, सोच तो लिया है, एग्जीक्यूशन नहीं कर रहे हैं, तो एग्जीक्यूशन सबसे इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा, आप ही हैं वो, यदि आपके पास लक्ष्य, वही लिखा है कि यदि आपके पास लक्ष्य है, मेहनत करने का आपके अंदर साहस है, तो हार ना मानने का जुनून आपके अंदर है, तो यही वो सपना है जो आपने बचपन से देखा था। और MPPSC केवल वो सपना नहीं, आपको उसकी वास्तविकता देगी। सोचिए, जिस दिन आप अधिकारी बनकर आएंगे, आप अपने घर जाएंगे, आप यदि DSP के पद पर चयनित होते हैं और आपने अपनी वर्दी धारण की, और वो वर्दी अपने पिता को गांव के सामने, अपने कॉलोनी के सामने यदि आपने अपने पिता को पहनाया, अपनी माता के सिर में वो टोपी धारण की, क्या इज्जत, जो पिताजी ने आपको जो आज तक उन्होंने कमाया है, जो भी समाज में सम्मान कमाया है, वो एक टोपी उसको कई गुना ज्यादा बढ़ा देगी। तो बस करना क्या है, मेहनत करनी है, और मेहनत का और कोई दूसरा विकल्प होता नहीं है, इसलिए और अच्छे से मेहनत करनी है। एक छोटे घर का बेटा है, किसान परिवार का बच्चा है, वो बच्चा तैयारी कर रहा है, माता उसकी किसी दूसरे घर में जाके काम करती है, प्राइवेट नौकरी में पिताजी भाई काम कर रहे हैं, कोई सरकारी छोटी नौकरी में। तो भाई माता पिता ने हमेशा यही कहा है ना कि बेटे हमारे पास वो संसाधन नहीं थे, अदरवाइज हम जरूर सिलेक्ट होते और अच्छी नौकरी करते। घर में जिम्मेदारियां बहुत थी, तो उन जिम्मेदारियों से वो ग्रसित थे, पर आप नहीं हैं, आपके पास कंपैरेटिवली कम जिम्मेदारियां हैं। तो करना क्या है, आपको वही करना है, बस मेहनत करनी है। माता पिता का जो सम्मान है वो कई गुना आपको बढ़ाना है, अर्थात उनकी जो फिक्र है उन्हें फक्र में आपको बदलना है, और समाज का, देश का नाम ऊपर करना है। और इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए आपके अपने परिवार, आपके स्टडी IQ परिवार ने आपके लिए इस आजादी के महापर्व में आपके लिए जितने भी कोर्सेज हैं, हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, बायलिंगुअल हो, इन सभी में फ्रीडम सेल लाई है। और इसमें आपको अप टू 79% तक का आपको सेव करने का मौका है, और यह मौका 15 अगस्त का है। याद रखिएगा, केवल 15 अगस्त का है। और इसमें करना क्या है, आप जो भी बैच लेना चाहते हैं, हिंदी मीडियम लें, इंग्लिश के हों, बायलिंगुअल हूं सर मैं, इंग्लिश हो गया हूं, तो इंग्लिश का बैच। करना क्या है, आपको एक ही काम करना है, स्टडी IQ ऐप में जाना है, जो आपको चाहिए, जो बैच चाहिए उसके बारे में डिटेल निकालिए, उसमें डिटेल पूरी दी है, इनरोल कीजिए, और पेमेंट करने से पहले SRK कोड का यूज जरूर कर लीजिएगा। अब जो भी आप बैच लेते हैं, इनमें 2 चीजें आपके पास है, एक गोल्ड
और दूसरा प्लैटिनम। गोल्ड मींस आपको 2 साल की वैलिडिटी है, प्लैटिनम होगा तो 4 साल की वैलिडिटी है। गोल्ड है तो ये केवल 4 चीजें मिलती हैं, प्लैटिनम है तो सब चीजें भर भर के, बोरा भर के मिलती है। कहने का आशय यह है कि यदि प्लैटिनम लेते हैं तो 4 साल की वैलिडिटी, इट मींस आप तो पढ़ ही लोगे, आपका छोटा भाई, चचेरा, ममेरा, भाई बहन जो है, रक्षाबंधन में बहन को गिफ्ट कर दो। कोई ऐसा नीडी पर्सन है जिसको आपको लगता है कि सर ये व्यक्ति निकाल सकता है, हर व्यक्ति को पता होता है कि ये कर लेगा, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए से भाई खुद तो पढ़ ही लिए, आप सिलेक्ट हो, उस व्यक्ति को अपना एसेट्स ट्रांसफर कर दीजिए। तो प्लैटिनम कुछ अमाउंट के साथ बढ़ता है, बट इसमें इतनी सारी भर भर की चीजें आपको मिलती हैं। क्या क्या मिलती हैं भाई? कौन कौन से प्लैटिनम कोर्स हैं? तो आपके पास आरंभ बैच है। जो प्लैटिनम मिलेगा उसमें क्या मिलने वाला है? प्लैटिनम जो कोर्स मैंने बताया कि 4 साल की वैलिडिटी, उसमें ये आरंभ की जो प्री मेंस इंटरव्यू का पूरा बैच मिला, आलेखन की जो टेस्ट सीरीज है ये मिल गई, लक्ष्य 2.0 प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज मिल गई, प्रीलिम्स का एमपीपीएससी 2.0 लक्ष्य ये मिल गई आपको टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स में मेंटरशिप आपको मिल जाएगी जो अंशुल सर देते हैं, कंप्लीट मेंटरशिप मिल जाएगी, टारगेट एमपीपीएससी आपको बैच मिल जाएगा, लक्ष्य सीरीज मिल गई आपको, एमसीक्यू मास्टर क्लासेस मिल गई आपको, एनसीईआरटी मिल गई। अब और क्या ही चाहिए एक अधिकारी को अधिकारी बनने के लिए? तो भावी अधिकारी से अधिकारी बनना है तो प्लैटिनम से अच्छा कुछ नहीं हो सकता। ये पूरी की पूरी 12 बुकों का सेट होता है, ये हिंदी हो इंग्लिश हो आपको अवेलेबल कराया जाता है, तो ये कर सकते हैं आप। क्लास में यदि आपको कहूं तो ऐसे हैंड रिटन क्रक्स नोट्स, जब आप लाइव क्लास ले रहे होते हैं, जब आप पढ़ रहे होते हैं, तो ऐसे हिंदी वालों को हिंदी का, इंग्लिश वालों को इंग्लिश का क्रक्स नोट्स दिया जाता है, जो आपकी सफलता को और बढ़ाता है। क्यों? क्योंकि सर लिख लिख के पढ़ने में कई दिन लगते हैं, तो सर टीचर जो होते हैं, मेंटोर्स जो होते हैं, वो आपको बने बनाए क्रक्स देते हैं कि भैया क्लास चल रही है, आप इसको सामने रखिए, हाईलाइट कीजिए, रिवाइज कीजिए, प्रीलिम्स के एमसीक्यू लगाइए, मेंस लिखिए और सफलता को पाकर आगे बढ़ जाइए। तो ये चीजें यहां पर बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। ऐसे एवेल्युएट किए जाते हैं। आप जो क्वेश्चन लिखेंगे मेंस में, भाई आपको क्रक्स दे दिया, आपने पढ़ लिया, प्रीलिम्स एमसीक्यू लगा लिए, पीवाईक्यू लगा लिए, अब मेंस आपने लिखा, तो मेंस आपने लिखा तो ये ऐसे करके आपकी एक कॉपी को फुल डिटेल के साथ, हिंदी हो तो हिंदी के मेंटोर, इंग्लिश हो तो इंग्लिश के मेंटोर, पूरी शिद्दत के साथ, एक एक बारीकियों के साथ इसे चेक करते हैं। ये आप देख सकते हैं, ऐसे 1-to-1 मेंटरशिप होती है कि जो मेंटोर्स होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, जब आपको जरूरत होती है तो वो मेंटोर्स आपके लिए अवेलेबल होते हैं कि एक छोटी सी भी बारीक मिस्टेक आपसे ना हो जाए, इसके लिए पूरे लोग काम करते रहते हैं। करना क्या है? तो करना वही है भैया कि आपके पास ये सभी शानदार जानदार टीचरों की पूरी टीम है जो आपके सारथी बनेंगे। आखिरी में तीर तो आपको चलाना है, बट यही वो अधिकारी जो लोग हैं जो आपको अधिकारी बनने के लिए सारथी की भूमिका में रहने वाले हैं। कोई भी डाउट आता है तो 9289996921 पे कॉल कीजिए और अपनी सफलता को आप सुनिश्चित कीजिए। सर करंट का भी एक डर लगा रहता है, क्या करें? तो करंट के लिए करंट नामा राहुल बघेल सर डेली सुबह यूट्यूब में एमपीपीएससी स्टडी IQ का ये जो आपका ऑनलाइन यूट्यूब चैनल है, यहां पर आपको ये 8 बजे सुबह डेली इंटरनेशनल नेशनल करंट अफेयर जो एमपीपीएससी 2027 को टारगेट कर रहे हैं, इन अधिकारियों के लिए लेकर आते हैं, तो आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा सभी टीचरों में से अभी कुछ टीचर, चूंकि आप देख रहे हैं कि गैप भी जरूरी होता है, ऑफलाइन और ऑनलाइन के अलावा ये यूट्यूब में निःशुल्क क्लासें अवेलेबल हैं रेगुलर मोड पे, जिसमें राहुल बघेल सर करंट नामा 8 बजे लेकर, रजत सर, अंशुल सर, हरी सर, सौरभ यादव सर और मैं सभी यूट्यूब पर आते हैं। आप पुराने हमारे रेगुलर वीडियोस देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं कि ये टीचर कैसे पढ़ाते हैं, हिंदी वाले अलग पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश वाले अलग पढ़ा रहे हैं, तो आप देखिए, समझिए, और यदि आपको लगता है कि हाँ ये मेरे लिए सारथी बनने के लिए बिल्कुल सही है, तो बस लग जाइए। कोई इशू होता है, कोई चीजें को अपडेट चाहिए, तो ये इंस्टाग्राम और ये टेलीग्राम अकाउंट है, आप इनमें हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो यही चीजें थी जो आपको मुझे बतानी थी कि वो सपने को अब हकीकत में बदलना हो, तो यहां से मैं स्टडी IQ टीम की ओर से एक हाथ मैंने आगे बढ़ाया, अब दूसरा हाथ आगे आपको बढ़ा के आपको ज्वाइन करना है और सफलता को सुनिश्चित करनी है। और इसी के साथ जो आजादी का ये महापर्व है, इसकी आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। अगले बार का आजादी का पर्व, अगले बार की दिवाली, अगले बार की होली आप मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में सिविल सर्वेंट बनकर बंगले में मनाए, यही कामनाओं के साथ आज की इस क्लास का अंत करते हैं। सभी का धन्यवाद।
जय हिंद।